Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Shagufta Shireen and today I will teach you a poem called Daffodils by William Wordsworth. So this poem is for the +2 second year students from CHSC board. Introducing the poet, William Wordsworth 1770 to 1850 is one of the major poets of his time. He was honored as England's poet laureate. He defined poetry as spontaneous overflow of powerful feelings arising from emotions recollected in tranquility. He is a poet of nature and used common words to express his feelings. ओके सो विलियम वर्ड्सवर्थ उनका जन्म 1770 में हुआ था और उनकी डेथ 1850 में हुई थी और वो अपने टाइम के बहुत ही फेमस पोएट थे और उन्हें ऑनर किया गया था एज इंग्लैंड्स पोएट लॉरेट यानी अ पर्सन हु इज़ ऑनर्ड विद एन अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग क्रिएटिव और इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट एंड अकॉर्डिंग टू हिम्स poetry is the spontaneous flow of powerful feelings and emotions recollected in tranquility. So tranquility means calmness, loneliness or being alone. So उन्हें ऐसा लगता था कि जो पोइट्री है वो एक पोइट की या एक इंसान की फीलिंग्स और इमोशंस है. ही इज़ अ पोइट ऑफ नेचर एंड यूज्ड कॉमन वर्ड्स. सो उनके जो मोस्ट ऑफ द पोएम्स होते थे या फिर जो भी उन्होंने लिखा है वो सारे नेचर बेस्ड हुआ करते थे एंड ही यूज्ड कॉमन वर्ड्स टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स. और उनके पोएम इजीली अंडरस्टैंडेबल भी थे क्योंकि वो हमेशा कॉमन वर्ड्स, सिंपल वर्ड्स यूज़ करते थे अपने फीलिंग्स को प्रेजेंट करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ पोएम. सो कोई भी उनके पोएम को पढ़कर इजीली समझ सकता है. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द Okay, so before starting the poem, I would like to share some information. So firstly, this poem was published on 1807, means more than 200 years back. And secondly, इस पोएम का दो नेम है. एक तो है डैफोडिल्स और दूसरा है आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड. यस, जो कि इस पोएम का फर्स्ट स्टैंजा का फर्स्ट सेंटेंस है. और इस पोएम का एक स्मॉल बैक स्टोरी भी है. वो ये है कि विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी सिस्टर डॉरिथी वर्ड्सवर्थ के साथ अपने फ्रेंड को विज़िट करने के लिए गए थे. सो जब वो वापस आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक लेक के साइड में बहुत दूर दूर तक डैफोडिल्स के फ्लावर फैले हुए थे और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे थे. और वही सीन को देखकर विलियम वर्ड्सवर्थ इंस्पायर हुए और उसी से इंस्पायर होकर उन्होंने ये पोएम को लिखा, दैट इज़ डैफोडिल्स और आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड. ओके, सो जो इन्फॉर्मेशन अभी मैंने दिया, यू डोंट नीड टू रिमेंबर ऑल दिस बट दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो. ओके, नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम द टेक्स्ट. सो द टेक्स्ट, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड. सो यहाँ पे पोएट अपने आप को क्लाउड के साथ कंपेयर कर रहे हैं. क्लाउड यानी बादल, वॉन्डर्ड यानी बिना किसी मतलब के इधर उधर घूमना. तो पोएट कह रहे हैं कि एक दिन मैं बिना किसी मतलब के इधर उधर घूम रहा था एक बादल के तरह, जो कि दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स. वेल्स यानी घाटियाँ, हिल्स यानी पहाड़ और फ्लोट्स यानी बहना. तो वो अपने आप को ऐसे बादलों के साथ कंपेयर कर रहे थे जो घाटियों और पहाड़ियों के ऊपर से फ्लोट कर रहा होता है, जो बह रहा होता है बिना किसी मतलब के. बादल जो है इधर से उधर से इधर हो रहे होते हैं. तो पोएट कह रहे हैं कि एक दिन मैं भी वैसे ही घूम रहा था. When all at once I saw a crowd. तभी मैंने अचानक एक भीड़ देखी. क्राउड यानी भीड़. सो किसकी भीड़ देखी पोएट ने? देखते हैं. अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स. तो उन्होंने एक झुंड डैफोडिल्स देखा, मतलब उन्होंने डैफोडिल्स की भीड़ देखी. मीन्स बहुत सारे डैफोडिल्स दूर दूर तक फैले हुए थे. बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज. लेक के बगल में और ट्रीज के नीचे ये सारे डैफोडिल्स हुए थे. फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज. फ्लटरिंग एंड डांसिंग मीन्स वो ऐसे हवाओं में फड़फड़ा रहे थे, डांस कर रहे थे हवाओं में. और यहाँ पे गोल्डन डैफोडिल्स कहा गया है क्योंकि जो डैफोडिल्स फ्लावर है ये एक येलो कलर का फ्लावर होता है. तो उन्होंने पोएट ने वहाँ पे येलो फ्लावर्स को गोल्डन फ्लावर्स कहा है. ओके, कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे. सो अब पोएट क्या कर रहे हैं? डैफोडिल्स को
जो मिल्की वे में मौजूद स्टार्स है उनसे कंपेयर कर रहे हैं. कंटिन्यूस एज द स्टार्स. सो जो स्टार्स है मिल्की वे गैलेक्सी में वो कंटिन्यूस है, मीन्स नेवर एंडिंग है. जहाँ जहाँ तक देखो वहाँ वहाँ तक स्टार्स ही दिखेंगे. दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, जो कि शाइन कर रहे होते हैं. ट्विंकल मीन्स टिमटिमा रहे होते हैं मिल्की वे में. तो अभी पोएट कह रहे हैं कि जैसे मिल्की वे गैलेक्सी में जहाँ जहाँ तक देखो स्टार्स दिखते हैं, वैसे शाइन करते हुए और ट्विंकल करते हुए, वैसे ही डैफोडिल्स जहाँ जहाँ तक देख रहा हूँ मैं, मुझे दिख रहे हैं डांस करते हुए और फ्लटरिंग करते हुए, मीन्स फड़फड़ाते हुए और डांस करते हुए. दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे. सो हियर स्ट्रेच्ड इज खिंची हुई, दूर तक, लंबी. नेवर एंडिंग मीन्स कभी ना ख़त्म होने वाली. अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे. मार्जिन ऑफ अ बे मीन्स लेक के साइड में, साइड ऑफ अ लेक. सो यहाँ पे जैसे मैंने अभी कहा कि डैफोडिल्स को कहा जा रहा है कि डैफोडिल्स जो हैं जहाँ जहाँ तक मेरी नज़र जा रही थी वहाँ वहाँ तक मुझे डैफोडिल्स दिख रहे थे. वो एक लॉन्ग लाइन में स्ट्रेच होके थे, नेवर एंडिंग लाइन में, जो ऐसा लग रहा था उन्हें कि जैसे कभी ख़त्म ही नहीं होगा. और वो लोग मार्जिन ऑफ अ बे मीन्स वो लोग लेक के साइड में उगे हुए थे. जितने भी डैफोडिल्स थे वो लेक के साइड में उगे हुए थे और बहुत दूर दूर तक डैफोडिल्स दिख रहे थे. तो यहाँ पे वही कहा गया है जैसे मिल्की वे गैलेक्सी में दूर दूर तक स्टार्स और बहुत सारे स्टार्स होते हैं जो ट्विंकलिंग कर रहे होते हैं और शाइन कर रहे होते हैं, वैसे ही यहाँ पे डैफोडिल्स है जो लेक के किनारे में दूर दूर तक उगे हुए थे और वो फ्लटरिंग कर रहे थे और डांस कर रहे थे. फ्लटरिंग मीन्स फड़फड़ाना. 10,000 saw I at a glance. At a glance means एक नज़र में. सो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं जब मैंने उन डैफोडिल्स को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने एक नज़र में 10,000 डैफोडिल्स देख लिए हों. टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस. स्प्राइटली मीन्स लाइवली, विथ फुल ऑफ एनर्जी. सो अभी पोएट कह रहे हैं कि जो डैफोडिल्स मैंने देखा वो विथ फुल ऑफ एनर्जी और लाइवली होकर डांस कर रहे थे ब्रीज में, मीन्स हवाओं में. और वो लोग अपने हेड को टॉस कर रहे थे इधर उधर और वो देखकर पोएट बहुत हैप्पी हुए. द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड. सो जो डैफोडिल्स है उनके बगल में जो लेक था, उन लेक में बहुत सारे लहरें भी उठ रहे थे. वो लहरें भी डांस कर रहे थे डैफोडिल्स के तरह. बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली. लेकिन डैफोडिल्स उन लहरों से कहीं ज़्यादा अच्छा डांस कर रहे थे. अ पोएट कुड नॉट बट बी गे. सो हियर गे मीन्स खुश होना, हैप्पी, बीइंग हैप्पी. सो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं, ए पोएट, यानी कि पोएट खुद को कह रहे हैं कि मैं ये सीन देखकर कुछ नहीं कर रहा था, बस खुश हो रहा था, हैप्पी हो रहा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये सीन देख के. इन सच अ जॉकेंड कंपनी. जॉकेंड यानी चीयरफुल. सो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि मैं उनकी चीयरफुल कंपनी लेकर बहुत खुश हो रहा था. आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट what wealth the show to me had brought. Okay, before explaining this sentence, मैं ये बोलना चाहूँगी कि जोकेंड कंपनी मीन्स चीयरफुल साथ. उनका चीयरफुल साथ लेकर पाकर मैं बहुत खुश हो रहा था. ओके, सो नाउ आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट. मैं डैफोडिल्स को देखे जा रहा था और सोच रहा था what wealth the show to me had brought, कि ये सीन देख के मुझे क्या खुशी मिल रही है. For often when on my couch I lie. So अक्सर, often यानी अक्सर, OFT यहाँ पे यानी often. So अक्सर जब भी मैं अपने काउच पर लेटता हूँ, काउच यानी सोफ़ा, in vacant और in pensive mood. Vacant यानी खाली, free from thought, और in pensive mood. Pensive यानी thoughtful और sad mood. They flash upon that inward eye which is the bliss of solitude. Flash means appearing suddenly, अचानक से दिमाग में आना. Upon that inward eye, ऐसा होता है ना, कभी हम आँख बंद करते हैं तो किसी अच्छे चीज़ को हम अगर याद करते हैं तो हमें लगता है वो हमारे सामने आ गया है. सो वही है इनवर्ड आई विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड. ब्लिस यानी परफेक्ट हैप्पीनेस, मीन्स ग्रेट जॉय. सॉलिट्यूड यानी द स्टेट ऑफ बीइंग लोनलीनेस, मीन्स बीइंग अलोन. सो इन चारों सेंटेंस का मतलब ये है कि
अक्सर जब भी पोएट अपने काउच पर रेस्ट करते हैं, लेटते हैं, तो उनका दिमाग चाहे खाली हो या फिर सैड हो या थॉटफुल हो, तभी अचानक उन फूलों का सीन उनके आंखों के सामने आ जाता है और वो अपने लोनलीनेस में भी हैप्पीनेस से भर जाते हैं. एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फील्स एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स. और जब जब ये सीन पोएट के आंखों के सामने आता है, उनका हार्ट बिल्कुल प्लेजर और हैप्पीनेस से भर जाता है और उनका हार्ट उन डैफोडिल्स के मेमोरी के साथ डांस करने लगता है. सो हियर वी कंप्लीटेड आवर पोएम. सो गाइज, इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स है, तो हमारा वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, तो मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी. फर्स्ट पार्ट ये होगा जिसमें मैंने पोएम एक्सप्लेन किया है, और सेकेंड पार्ट आएगा जिसमें मैं क्वेश्चन आंसर्स दूंगी. And do subscribe to my channel so that you will get all the notifications of my videos. So bye everyone, keep learning.